नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। के वी सुब्रमण्यम है भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो ये है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह का आर्थिक सुधार हो रहा है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी देखी जा रही है। वी शेप रिकवरी क्या होती है कि जैसे वी का आकार होता है, जिसमें वी की एक रेखा तेजी से नीचे की तरफ जाती है और दूसरी रेखा तेजी से ऊपर की तरफ आती है। ठीक ऐसे ही कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गई और अब इससे उभरते हुए तेजी से ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2020-21 के स्प्रिंट रनर के रूप में माना जाता है जिसने भारत को महामारी के विघटनकारी प्रभाव से निपटने में सक्षम बनाया? तो ये है डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसने भारत को महामारी से निपटने में सक्षम बनाया और इसे स्प्रिंट रनर के रूप में जाना जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, स्प्रिंट रनर किसे कहा जा रहा है? डिजिटल टेक्नोलॉजी को। पांचवा प्रश्न लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के कितने करोड़ नागरिकों का संदर्भ है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 137 करोड़ इंडियंस का रेफरेंस है आर्थिक सर्वेक्षण में। 137 करोड़ इंडियंस। अगला प्रश्न है संदर्भ आपदी प्राण रक्षा ही धर्मस्व प्रथमांकुर कहाँ से लिया गया है? इसका इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आएगा। सेविंग ए लाइफ दैट इज इन जियोपैरिडी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपदा में पड़े किसी व्यक्ति के प्राण की रक्षा ही धर्म की शुरुआत है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाभारत से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ऋण स्थिरता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? यह है नॉन अदर देन विकास। तो सही आंसर हो जाएगा विकास। विकास रहेगा तो सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। आठवां प्रश्न है कोरोना मामलों के प्रसार को रोकने और लोगों की जान बचाने में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? तो देखिए यहाँ बात हो रही है फर्स्ट फेज की, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ये प्रश्न उतना उपयोगी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नवा प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो ये है 7.7% 2021 के लिए। 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो ये है 11%। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 11% 2021 के लिए। अगला प्रश्न है विश्व की विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत को निवेश ग्रेड के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है 15 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये था 58,424 करोड़, जो अब 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये गुड न्यूज़ है। 13वां प्रश्न है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना नहीं लागू करने के कारण किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा अपनाने वाले घरों में 2015-16 से लेकर 2019-20 तक 12% तक की कमी दर्ज की गई है? तो ये है नॉन अदर देन पश्चिम बंगाल। 14वां प्रश्न है सरकारी खर्च में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र पर वृद्धि से लोगों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किए जाने वाला खर्च 65% से घटकर कितना परसेंट हो गया है? तो सरकारी खर्च की वृद्धि से लोगों का खर्च कम हो गया है और ये हो गया है 35%। तो 65% से 30% की कमी आई है और ये अब 35% हो गया है। 15वां प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में संस्थागत प्रसव के साथ साथ प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए गरीबों की पहुंच के रूप में असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये भूमिका निभाई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने। डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए गरीबों की पहुंच रूप में असमानता को कम करने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अहम भूमिका निभाई है।
16वां प्रश्न है, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ये जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों का उपयोग करते हुए। आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पे NSAO द्वारा जारी किया जाता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हम कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देंगे। 17वां प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2007 में शुरू हुआ था, इसमें पहली बार भारत टॉप 50 में जगह बना पाया है और इसकी रैंक है 48th। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत पिछले बजट में घोषित 2.1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के खिलाफ विनिवेश की कितनी राशि जुटा पाया है? तो ये है 15,220 करोड़ रुपए। तो 2.1 लाख के जगह पे अभी 15,220 करोड़ रुपए ही जुटा पाया है भारत। 19वां प्रश्न है, निर्यात में अपने प्रदर्शन के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में किस देश की प्रशंसा की गई है? तो यह है नॉन अदर देन बांग्लादेश। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस लगातार सुधर रही है, शेख हसीना काफ़ी अच्छा कर रही हैं। 20वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इस बार रिकॉर्ड्स थोड़ा उलट थे। इस बार प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, जबकि हर बार टर्शरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र का योगदान अच्छा रहता था, लेकिन कोविड-19 के चलते प्राथमिक क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21वां प्रश्न लेते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान चालू खाता अधिशेष क्या रहने का अनुमान है? तो यह है 2%। 22वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार को किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनानी चाहिए? तो यह है प्रतिचक्रीय। प्रतिचक्रीय नीति मंदी या उछाल का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाती है और इसका उद्देश्य होता है मांग को उत्पन्न करना, ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों की संख्या जिनके पास स्मार्टफोन है वर्ष 2018 में 36.5% थी, जो कि 2020 में कितनी हो गई है? 61.8%। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या बच्चों को स्मार्टफोन देना अच्छा है? क्या ये उनकी पढ़ाई में मदद करता है या ये उनके स्टडी के लिए घातक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, किस महीने में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह ने 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 2020 में। 24वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों के लिए आयात के लिए पर्याप्त है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 महीने के आयात के लिए। 25वां प्रश्न है, भारत कितने दिनों में सबसे तेज़ी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश बन गया है? तो ये है प्राउड मोमेंट, और 6 दिनों में सबसे तेज़ी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश बन गया है भारत। आइए कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखते हैं। जैसे कि ये टीके लगाने के आंकड़े में USA सेकंड नंबर पे रहा, इसने 10 दिनों में ये काम किया। स्पेन 12 दिनों में, इजराइल 14 दिनों में, UK ने 18 दिनों में, इटली ने 19 दिनों में, जर्मनी में 20 दिनों में और UAE ने 27 दिनों में इतने टीके लगाए। तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और टॉप जगह ली है। 26वां प्रश्न है, कौन सी योजना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सक्रिय हिस्सा बनने में मदद करेगी? तो ये है PLI, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव। इसकी मदद से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सक्रिय हिस्सा बनने जा रहा है। प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव में सबसे पहले इसके ट्राई मोबाइल पर किया गया था और इसमें सफल होने के बाद इसे और 10 एरिया में एक्सटेंड किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा PLI स्कीम। 27वां प्रश्न है, भारत का वर्तमान बाजार कैप GDP अनुपात क्या है? तो ये है 100% से ज़्यादा। लेते हैं 28वां प्रश्न, भारत का प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम 2018 के 6,427 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 में कितना हो गया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 6,681 अमेरिकी डॉलर। 2017 से 2019 में बढ़ोतरी हुई है। 29वां प्रश्न है, सदी में आने वाली एक बार की महामारी के बीच ये प्रश्न रिलेवेंट नहीं रहा। 30वां प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन भारत द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित 4 स्तंभ रणनीति में से नहीं है? तो ये है टीकाकरण। इसमें कौन कौन शामिल है? तो राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।